प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, शालोम, सलाम सभी को प्रभु आशीष दे जितने भी इस वीडियो को देखिए, हालेलुया। सो आज मेरा टॉपिक है कि क्या हमें फायर प्रार्थना करनी चाहिए, फायर प्रेयर करनी चाहिए। आजकल चर्चेज में बहुत फायर प्रेयर होती है, क्या हमें करनी चाहिए। सो आइए हम वचन में से जानेंगे। हम किसी का विरोध नहीं करते, किसी के बारे में गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन जो कलाम बताता है सेम वैसा करने की कोशिश करेंगे। आइए छोटी सी दुआ करते हैं, उसके बाद वचन की ओर चलते। धन्यवाद सामर्थ्य खुदावंद प्रभु, जब मैं परमेश्वर आपके कलाम को सुनूं, मेरे खुदा परमेश्वर कलाम को देखूं, तो मेरे खुदा इस वचन के द्वारा मैं आशीषित हो सकूं। मेरे खुदा ये वचन मेरे जीवन में घर करे। ऐ खुदा चुराने वाली गंदी स्पिरिट खत्म हो जाए प्रभु जी। ऐ खुदावंद प्रभु जी, हम ब्लेस और आशीषित इस कलाम को सुन के तेरी महिमा को देखने वाले हो जाए। मेरे खुदा हम बढ़ने वाले हो जाए, ये बीज हमारे जीवन में फल लेके आने पाए। और खुदा अगर मैं किसी का विरोध करूँ, मुझे क्षमा करना। मैं किसी को परमेश्वर गलत नहीं बोलूँ, लेकिन मेरे खुदा परमेश्वर केवल आपके आत्मा के द्वारा जो कलाम में से हो प्रभु, वो बातें मैं अपने आपके भाई बहनों के साथ कर सकूँ। ऐ खुदा धन्यवाद करते, सब कुछ आपके हाथों में देते, ये बीज बड़े यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद करते हैं। डिस्टर्बिंग वाला गंदा स्पिरिट खत्म हो जाए, आपका अनुग्रह बने यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया। सो आइए ज़्यादा देर ना करते हम चलते हैं वचन की ओर, जो परमेश्वर का कलाम बताता है, हालेलुया, कि बाइबल में क्या लिखा हुआ है फायर के बारे में, हालेलुया। अभी तो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। उत्पत्ति 19 अध्याय उसका 21 वचन, इसमें क्या लिखते हैं प्रभु जी। इसमें लिखा, उसने उससे कहा, देख मैंने इस विषय में भी तेरी विनती स्वीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नष्ट ना करूँगा। फुर्ती से वहाँ भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहाँ ना पहुँचे तब तक मैं कुछ ना कर सकूँगा। इसी कारण उस नगर का नाम सोर पड़ा। लूत के सोर के निकट पहुँचते सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ, और यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई, और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नष्ट कर दी। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ। आग किसके ऊपर आई? उन गंदे लोगों के ऊपर आई, जिनके कारण यहोवा परमेश्वर को क्रोध आया था, क्योंकि पाप बढ़ गया था। पाप बढ़ गया, उनकी चिल्लाहट बढ़ गई परमेश्वर के आगे, और परमेश्वर ने क्या किया? उनका नाश कर दिया आग से, हालेलुया। फायर ने क्या काम किया? उनका नष्ट कर दिया, उनको नाश कर दिया। फायर ऐसी बंदों को नाश करने वाली, इंसानों को नष्ट करने वाली आग है परमेश्वर की, हालेलुया। इंसानों को नष्ट करती है वो। अगर हम चर्च इसमें करते ना, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, व्हाट इज दिस फायर? क्या है फायर प्रेयर? क्या है फायर? ये आग है जो इंसानों को नाश करती है, इंसानों को नष्ट करने वाली आग है। आप कौन सी आग को पुकारते हो? क्या कौन सी आग करते हो? आइए हम दूसरे वचन में चलते हैं, हालेलुया। लेविया 9 उसका 24 नंबर अध्याय, इसमें बाइबल क्या बोलती है, इसमें देखना आप ध्यान से। इसमें लिखा, लेविया 9 उसका 24, लेविया व्यवस्था 9 उसका 24 अध्याय में लिखा, और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया, हालेलुया। जहाँ पे क्या किया? यहाँ पे क्या हुआ? मूसा और हारून ने जब होम बलि चढ़ाई, जब धूप दान किए, धूप किया, बलि चढ़ाई, तो यहोवा परमेश्वर ने क्या किया? एक बार में आग आई और उनको चट कर लिया, खा गई, नष्ट कर दिया, ख़त्म कर दिया, हालेलुया। वो बलियों को नष्ट करने वाली आग। आप क्या बलिदान करते हो परमेश्वर के आगे? समझ रही हो? फायर प्रेयर क्या प्रेयर है? कौन सी प्रेयर है? क्या इसका मतलब क्या है फायर का? सदोम और अमोरा को नष्ट किया आग से परमेश्वर ने। यहाँ पे क्या हुआ? बलिदानों को खा के बलिदानों को नष्ट किया आग से। समझ रहे हो? आग किसकी चीज़ के लिए है? नष्ट करने के लिए चीज़ों को। इंसानों को भी आग नष्ट करती है, बलिदानों को भी आग नष्ट करती है। आप कौन सी फायर जो है आप पुकारते हो?
हालेलुया। जब हम गिनती 16 अध्याय उसका 35 वचन पढ़ते, इसमें वही सेम चीज़ें लिखी गई हैं, सेम वचन है, आप पूरा पढ़ लेना। हालेलुया। जब मूसा के साथ बातचीत हो रही है, परमेश्वर को लेकर बोल रही है कि तेरा परमेश्वर सच्चा होगा, ऐसा करेगा, हमारा होगा तो ऐसा होगा। तो मूसा बोल रहा है अगर मैं प्रभु की ओर से हूँ तो अभी धरती का मुंह खोल जाए, फट जाए धरती और ये बीच चले जाए, ऐसे इनका नष्ट हो जाए, ये हो जाए। तो परमेश्वर ने वैसा किया। और जब हम 16 उसका 35 वचन देखते हैं, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा तब यहोवा के पास से आग निकली और उन 250 धूप चढ़ाने वालों को भस्म कर दी। धूप चढ़ाने वालों को, जितने लोगों ने धूप चढ़ाया था परमेश्वर को, इन इंसानों को, उन बंदों को नष्ट कर दिया ना, बंदियां ਨੂੰ खत्म कर देता अग ने। हालेलुया। फायर किड़ी चीज़ आ, फायर जो परमेश्वर की आग है वो नष्ट करती है, इंसानों को ख़त्म कर देती है। वो है फायर। वट इज़ दिस फायर प्रेयर? फायर प्रेयर क्या है? कौन सी फायर प्रेयर करते हो आप? आग है, नष्ट करती है बंदों को, इंसानों को नष्ट करती है वो। समझ रहे हो? हालेलुया। आइए हम प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10 वचन, इसमें क्या बोलता है? परमेश्वर का कलाम बताता है उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस झील में जिसमें वह पशु और झूठा भविष्यवक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा, और वह रात दिन युगान युग पीड़ा में तड़पते रहेंगे। अब देखो बाइबल में लिखा हुआ, जिस आने वाले समय में जिस दरिंदे की सेवा करेंगे, जिस दरिंदे के मूर्ति के आगे झुकेंगे, शैतान के लिए जो आग रखी हुई है, फायर रखी हुई है, उसी में उन झूठे भविष्यवक्ताओं को भी डाल दिया जाएगा जो खरी शिक्षा नहीं देते। वो मैं भी हो सकता हूँ, कोई पासवान मुझे देख रहा है वो भी हो सकता है। जांचना है, परखना है अपने आप को। बाइबल बोलते झूठे भविष्यवक्ताओं को भी उनमें डाल दिया जाएगा और उनका नाश होगा, ऐसे करके ही। मैं फिर से पूछ रहा हूँ, व्हाट इज़ दिस फायर प्रेयर? हुई दिस फायर प्रेयर? क्या है फायर प्रेयर? कौन है फायर प्रेयर? क्या चीज़ है? इसको बोलते फायर। ये है आग, शैतान का नाश करने वाली। अब बीमारियों पे फायर उतारते हो, बीमारियां तो यीशु मसीह के नाम में चली जाती है। अरे वायदे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि तेरे अंदर से मैं सब बीमारियों को ख़त्म कर दूंगा। प्रभु का वायदा है। बोलो तो परमेश्वर के लिए, वचन का अंगीकार तो करो। फायर प्रेयर ज़रूरी नहीं है। फायर होती है शैतान को और उन बंदों को, उन मूर्तियों को नष्ट करने के लिए है फायर। आगे चल के और भी क्लियरली हो जाएगा आपको। ज़रूरी है परमेश्वर के कलाम को जो है आप देखें, प्रभु का कलाम क्या बताता है। फायर प्रेयर इंसानों को खाने वाली थी, इंसानों को नष्ट करने वाली थी। समझ रहे हो? 250 धूप देने वालों को ख़त्म करेगी फायर। हालेलुया। अब हम देखते हैं कि प्रभु का कलाम हमें और फायर के बारे में जानते हैं कि बाइबल में क्या लिखा है। जब व्यवस्था विवरण निकालते हैं, 4 अध्याय उसका 24 नंबर वचन, बाइबल क्या बताती है? क्योंकि तुम्हारा यहोवा परमेश्वर यहोवा भस्म करने वाली आग है, वह जल उठने वाला ईश्वर है। समझ रहे हो? मेरा और तेरा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। वो बंदों को भस्म करता है, मूर्तियों को नष्ट करता है। वो भस्म करने वाली आग है वो। समझ रहे? और इसी को जब हम इब्रानी की पुस्तक में पढ़ते, इब्रानी 12 नंबर अध्याय उसका 29 वचन, इसमें बाइबल क्या बताती है? इसमें लिखा क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। हालेलुया। वो जलन रखने वाला वो अणख रखने वाला आत्मा है। वो क्या है? भस्म करने वाली आग है। वो इंसानों को खाने वाली आग है। एक परमेश्वर की आग है जो नुकसान नहीं करती, उसके बारे में भी बताता हूँ। एक है जो आग नुकसान करती है, एक आग है जो अगवाही करती है। कौन सी आग आप बुला रही हो?
एक आग है जो इंसानों को नष्ट करती है, इंसानों को खाती है, बलियों को खाती है। एक आग है जो अगवाही करती है लोगों की, और एक आग परमेश्वर की है जिससे नुकसान नहीं होता। हालेलुया। इसके बारे में भी हम जानते हैं। अभी देखो बाइबल में क्या लिखा हुआ, पहला राजा 18 अध्याय उसका 24 नंबर, इसमें क्या लिखा है। इसमें लिखा, तब तुम अपने देवता से प्रार्थना करना और मैं यहोवा से प्रार्थना करूंगा, जो आग गिराकर उत्तर दे वही परमेश्वर ठहरेगा। हालेलुया। वचन कहता है, एलिया ने बोला अपने लोगों को, एलिया ने कहा कि तुम लोग प्रार्थना करो, मैं करता हूँ, जो आग गिराएगा वही सच्चा परमेश्वर होगा। और आगे चल के जब हम 38 नंबर अध्याय को पढ़ते हैं, इसमें परमेश्वर का कलाम क्या बताता है। इसमें लिखा, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया, और गड्ढे में का जल भी सूखा दिया। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरकर बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। आमीन। हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ, बलियों को परमेश्वर ने खा लिया। हालेलुया। बलियों को परमेश्वर खा गई। एलिया का सच्चा परमेश्वर आग बरसा के बलियों को नष्ट करके गया। गड्ढे में से पानी भी सुखा दिया गया। जब आप इसको पूरा पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा कि गड्ढे में पानी डाला गया, आसपास बलियां रखी गई थी, क्या क्या हुआ था। उसमें लिखा है कि गड्ढे का पानी भी सूख गया था। बलियों को परमेश्वर ने खा लिया। एक आग है ऐसे भस्म करने वाली, खाने वाली, चपटा मारने वाली। ये है आग यहोवा परमेश्वर की। हालेलुया। समझ रहे हो इस बात को। फायर बहुत तरीके से है। आप कौन सी फायर मंगाते हो परमेश्वर से। एक फायर तो होगी अभी नष्ट करने वाली, जो इंसानों को खाती है, बलियों को खाती है, नाश करती है, भस्म करती है। और अब देखते हैं उस फायर के बारे में जो फायर केवल और केवल नाश नहीं करती, अगवाही करती है, उसको देखते हैं। तो देखो बाइबल क्या बताती है हमें। जब हम निर्गमन 13 नंबर अध्याय उसका 21 वचन पढ़ते, इसमें क्या लिखा। इसमें लिखा है, यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए मेघ के खंभे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खंभे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वह रात और दिन दोनों में चल सके। उसने न तो बादल के खंभे को दिन में और न आग के खंभे को रात में लोगों के आगे से हटाया। अभी देखो यहाँ पे बताया गया है कि इंसानों की अगवाही करने के लिए जो आग आई थी यहोवा की, इंसानों की अगवाही करने के लिए, उन्हें चलाने के लिए, आगे का रास्ता दिखाने के लिए। यहाँ पे किसी का नाश करने को नहीं आई थी, सिर्फ और सिर्फ अगवाही करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आई थी, ताकि रास्ते में उनको कोई दिक्कत ना हो। आग का खंभा बन के चलता था यहोवा परमेश्वर खुद, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग, वो खुद उनका नुकसान करने के लिए नहीं आए थे। यहोवा परमेश्वर आग का खंभा बन के चलते थे ताकि उनकी अगवाही कर सके, परमेश्वर के कलाम के अकॉर्डिंग उनको रास्ता दिखा सके। एक आग होगी जो ख़त्म करने वाली है, झपटा मारने वाली है, इंसानों को भस्म करने वाली है। और दूसरी आग पवित्र आत्मा अगवाही करने वाली, अगवाही करते हैं। हालेलुया। और आइए हम एक वचन और देखते हैं, यूहन्ना की इंजील 1 अध्याय उसका 33 वचन। मैं तो उसे ने पहचानता नहीं था, परंतु जिसने मुझे जल से बपतिस्मा देने को भेजा उसी ने मुझसे कहा, जिस पर तू आत्मा उतरते और ठहरते हुए कि वही पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देने वाला है। हालेलुया। वही आग से बपतिस्मा देगा जिसके ऊपर आत्मा उतरता हुआ दिखाई दे। अभी आग का बपतिस्मा भी यहाँ पे आ गया।
यूहन्ना नबी बोलते मैं तो पानी से देता हूँ, लेकिन आने वाला जो मेरे से बड़ा है वो आग से बपतिस्मा देगा। अब क्या आग से बपतिस्मा दे के भस्म करेगा परमेश्वर हमको? नहीं ना। आग तरह तरह की है, भस्म करने वाली आग, खाने वाली आग जो सिर्फ इंसानों को नाश करती है। जब खुदा का क्रोध आता है तो नष्ट करती है। और एक आग होगी जो परमेश्वर के लोगों की अगवाही करती है, जो खुदा के लोगों के साथ चलती है। हालेलुया। जो आग उनके ऊपर आती है और उनकी अगवाही करती है। पे लिखा है वो आग से बपतिस्मा देगा। पवित्र आत्मा एक आग है, उससे बपतिस्मा देगा। जब पवित्र आत्मा का स्पर्श आपके जीवन पे आते तो आपको पता चलता है कहाँ पे मैं गलत हूँ, कहाँ पे मेरी कमी है। हालेलुया। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। जब हम भजन संहिता 97 अध्याय उसका 3 नंबर वचन देखते, इसमें लिखा है उसके आगे आगे आग चलती हुई उसके विरोधियों को चारों ओर से भस्म करती। हालेलुया। बाइबल क्या बताती है? विरोधियों को भस्म करती है, वैरियों को नाश करती है उसकी आग चारों ओर से। उसके आसपास उसके चारों ओर किसके? यहोवा परमेश्वर के चारों ओर आग चलते। यहोवा के जो लोगों का विरोधी है, लोग इंसान, उनको भस्म करती है। आने वाले दिनों में आग उतरने वाली है, आग से नाश होने वाला है लोगों का, फायर उतरने वाली है। कौन सी फायर प्रेयर कर रहे हो आप? समझ रहे हो? हालेलुया। आने वाले दिनों में आग उतरने वाली है, फायर उतरने वाली है। एक आग आपने देख ली, नाश करने वाली, भस्म करती है। एक इंसान कोई अगवाही करती है। जब इंसान के ऊपर फायर आती है, अगवाही करती है वो। यहाँ पे बीमारियों के लिए शब्द नहीं दिया गया कि आप बीमारियों पे फायर उतारो, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट पे फायर, कर्जे पे फायर उतारो, गरीबी पे फायर उतारो। प्रभु ने वचन दे रखे फायर के ऊपर, वचन दे रखे बीमारियों पे, मैं तेरे से रोगों को दूर कर दूंगा। वचन दे रखे तू लेने वाला नहीं होगा, देने वाला होगा, तो सिर रहेगा पूछ नहीं। वचन दे रखे, विश्वास के साथ घोषणा करो। फायर प्रेयर के बिना आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को करने की सामर्थ्य रखते हैं। हालेलुया। एक आग देख ली जो सिर्फ लोगों को तबाह करती है, भस्म करती है, जो लोगों को खाती है। वो हमने सदोम अमोरा को देखा, ठीक है। वो हमने एलिया की पुस्तक में देखा, ठीक है। सो आइए एक चीज़ हम और देख। अभी दूसरा इतिहास 7 नंबर अध्याय उसका अब 1 से पढ़ते, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा, जब सुलेमान ये प्रार्थना कर चुका तब स्वर्ग से आग ने गिरकर होम बलियां तथा अन्य बलियों को भस्म किया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। याजक यहोवा के भवन में प्रवेश न कर सके क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। जब आग गिरी और यहोवा का तेज भवन पर छा गया, तब सब इज़राइली देखते रहे और फर्श पर झुककर अपना मुंह भूमि की ओर किए हुए दंडवत किया और यूँ कहकर यहोवा का धन्यवाद किया, मैं भला है और उसकी करुणा सदा की। हालेलुया। जब परमेश्वर क्रोधित हो गया तो लोगों को दया, या जो मंदिर बनाया था ना सुलेमान ने, उसके ऊपर भी आग उतरा। यहोवा का जलाल आ गया, यहोवा का तेज आ गया। तो बाइबल के अकॉर्डिंग नष्ट करने वाली आग है ये, खाने वाली आग है, नाश करने वाली, भस्म करने वाली आग है। चीज़ों को, इंसानों को, शैतान की स्पिरिट को नहीं। शैतान को तो आग में डाल रखा है। परमेश्वर ने आग रखी शैतान के लिए, जिसमें शैतान को डाला जाना है। क्या होली गोस्ट फायर? व्हाट इज़ दिस होली गोस्ट फायर? नॉनसेंस गिरी के काम क्यों करते हो? एक बात हो गई क्लियर, आग है भस्म करने वाली आग, और एक फायर है, एक भस्म करने वाली आग जो इंसानों को खाती है, चीज़ों को नाश करती है, वस्तुओं को, चीज़ों को नाश करती है, बंदों को खाती है, होम बलियाँ तक खाती है। क्या आप बलिदान करते हो चर्च में जाकर? जो फायर करते हो, जो बलियों को खाती है, वो फायर है।
और एक आग है जो पवित्र आत्मा है, जो अगवाही करते हैं इंसानों की रस्तों में चलते समय में, लाइट बन के रोशनी देते उन्हें, आगे चल के उजियाला बनते उनके लिए। एक फायर वो है, एक नाश करने वाली और एक फायर होगी वो, और एक हमारा यहोवा परमेश्वर खुद आग है जो भस्म करने वाली आग। ठीक है, ये है फायर। और एक फायर की बात हम और करते। अभी देखो यहाँ पे क्या लिखा, निर्गमन 3 अध्याय उसका 2 नंबर पंक्ति इसमें लिखा, और परमेश्वर के दूत ने एक कटीली झाड़ी के बीच आग की लो में उसको दर्शन दिया, और उसने दृष्टि उठाकर देखा कि झाड़ी जल रही है पर भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को देखूंगा कि वह झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। तब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है। तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच में से उसको पुकारा, है मूसा, मूसा। मूसा ने कहा, क्या आज्ञा? उसने कहा, इधर पास मत आ और अपने पाँव की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान में तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। हालेलुया। अब देखो इसमें क्या बताया गया बाइबल में, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि जब मूसा को परमेश्वर ने दर्शन दिया, तो मूसा को कैसे दर्शन दिया? आग के द्वारा। झाड़ी में आग लग रही है लेकिन वो जल नहीं रही, झाड़ी भस्म नहीं हो रही। एक आग ये है जो भस्म नहीं होती, नुकसान नहीं करती किसी का। फायर, अभी ये है फायर। एक फायर है जो भस्म करती है, जो हमारा खुद परमेश्वर है, जो लोगों को खाती है, इंसानों को भस्म करती है, वस्तुओं को खा जाती है, वस्तुओं तक को भस्म करती है, बलिदानों को खा जाती है। और एक फायर है जो हमारी अगवाही करती है, जिस तरह आपने देखा निर्गमन में। हालेलुया। जिस तरह आपने निर्गमन में देखा कि फायर जो है वो भस्म कर देती है, अगवाही करती है लोगों को चलने में। और देखा आपने कि आग जब पवित्र आत्मा है, जब वो लोगों के ऊपर आता है तो वो उन्हें उनकी अगवाही करता है आगे चलने में, उनके साथ रहने में। हालेलुया। उनके आगे बढ़ने में मदद करता है। और एक फायर अभी ये है एक फायर जो नुकसान नहीं करती, हैवी नहीं होती, लेकिन केवल दिखती है, जल रही है, आ रही है, लेकिन नुकसान कुछ नहीं करेगी। होली गोस्ट फायर का मतलब क्या है? अब कौन सी फायर? बंदों को खाने वाली। आप बलिदान चढ़ाते हो चर्च में, जिसको बोलते हो प्रभु आ जा, फायर होते है अपनी और खा ले इसको। कौन सी फायर? क्या बलिदान चढ़ा रहे हो परमेश्वर को? बलिदानों को खाने वाली आग है। क्या इंसानों के लिए बोल रहे हो कि इंसानों पे आग है? शैतान के लिए तो मैंने पहले पढ़ दिया, ऑलरेडी आग रखी हुई है प्रकाशित वाक्य में 20 उसका 10। भरमाने वाले लोगों के ऊपर और शैतानी स्पिरिट के ऊपर आग रखी हुई है परमेश्वर। वो आग में जाएंगे भरमाने वाली, शिक्षा देने वाले, और शैतान की सेना फायर में जाएगी, वो नरक में जाएंगी। वो तो साफ है और क्लियर है। आप कौन सी फायर मांगते हो परमेश्वर के आगे? क्या फायर? व्हाट इज दिस फायर प्रेयर? कौन सी फायर प्रेयर करते हो? बहुत से पहलुए हैं फायर के। एक तो भस्म करने वाली आग जो सदोम अमोरा पर उतरी, बंदों को खाने वाली, बलिदानों को खाने वाली, धूप देने वाले 250 इंसानों को खा गई आग। भस्म करने वाली आग खुद यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। यहोवा के आगे पीछे आग चलते वैरियों को नाश करती है, नष्ट करने वाली आग। अगवाही कर, पवित्र आत्मा हम पर आता है, उतरने वाली आग और अगवाही में लेके जाने वाली आग। समझ रहे? और तीसरा, बिना कुछ दे के नष्ट किए, सिर्फ दिखने वाली आग, दर्शन देने वाली आग। व्हाट इज दिस फायर प्रेयर? अब कौन सी फायर प्रेयर कर रहे हो आप? शैतानी चीज़ों के ऊपर कर रहे हो तो बहुत गलत बात है। ये बाइबल बोलते शैतान के लिए और उसकी सेना के लिए, झूठे नबियों के लिए आग रखी हुई है।
प्रकाशित वाक्य में सिद्ध हो गया। अब आप कौन सी फायर मांग रहे हो परमेश्वर से? हालेलुया। अब एक अध्याय और पढ़ते हैं। भजन संहिता 140 नंबर उसका 10 वचन। इसमें क्या लिखा है? परमेश्वर का कलाम क्या बोलता है? भजन संहिता 140 उसका 10 वचन। इसमें क्या लिखा? दाऊद अपने विरोधियों से बचने के लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। वो रक्षा मांग रहा है दाऊद, किससे? अपने विरोधियों से बचने के लिए। और क्या बोलता है? उन पर अंगारे डाल दिए जाए, वे आग में गिरा दिए जाए और ऐसे गड्ढों में गिरे कि वे फिर न उठ सके। वो अपने विरोधियों को आग से नाश करता है। वो हमारे विरोधियों को, मैंने पहले भी बोला, अभी भी क्लियर हो गया होगा कि हमारे विरोधियों को वो आग से नाश करने वाला परमेश्वर है। अब आपने कौन सी फायर मांगनी है? इंसानों को नाश करने वाली आग है, बलिदानों को खाने वाली आग है, खुद यहोवा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है, चीज़ों को नाश करने वाली, भस्म करने वाली आग है, शैतान को और शैतानी लोगों को नरक में जगह देने वाली आग तैयार है। एक आग जो परमेश्वर के लोगों विरोधियों का, परमेश्वर के लोगों को विरोधियों को नष्ट करती है, वो आग है। और एक आग है जब पवित्र आत्मा आता है तो वो हमारी अगवाही करती है, आगे चलने में, रास्ता दिखाने में, रोशनी बनती है हमारी। और एक आग है जो जलती नहीं है, जो भस्म नहीं करती, नुकसान नहीं करती, केवल और केवल हमें परमेश्वर के करीब लेके जाती है, जिसके द्वारा परमेश्वर दर्शनों से हमसे बात करती है। और व्हाट इज़ दिस फायर प्रेयर? क्या है फायर प्रेयर? अब क्लियरली समझ आया। बहुत सारे पहलू हैं फायर प्रेयर के। और आप क्या फायर प्रेयर करते हो? बीमारियों के ऊपर होली गोस्ट फायर, कर्जे के ऊपर होली गोस्ट फायर, शैतान की स्पिरिट के ऊपर, अरे शैतानी स्पिरिट के ऊपर तो प्रकाशित वाक्य 20 उसका 10 वचन में प्रभु ने आज्ञा दे दी है कि उनको, झूठे नबियों को, शैतानी आत्मा को डाल दिया जाएगा आग की नरक में डाल दिया जाएगा। उनके लिए पहले से आग रखिए। कर्जे के लिए, बीमारियों के लिए मांग रहे हो तो बाइबल में लिखा हुआ घोषणा कर, अंगीकार कर, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा करना है। बीमारियां आई, प्रार्थना कर और बोल, प्रभु ने वचन में लिखा है, तू मेरे कोड़े खाने से चंगा हो गया, मैं तेरे अंदर से सारे रोगों को दूर कर दूंगा। विश्वास के साथ बोल कि मेरे रोग यीशु नाम खत्म हो चुके हैं, कर्जा आ गया। विश्वास के साथ बोल, मैं प्रभु के कोड़े खाने से चंगा और छुटकारा पा चुका यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। बोल, कर्जा आ गया कि मैं लेने वाला नहीं हूँ, देने वाला हूँ यीशु मसीह के नाम में। मैं पूछ नहीं हूँ, मैं सिर हूँ यीशु मसीह के नाम में। बीमारी आ गई, बोल, ये बड़ी गवाही है परमेश्वर की। फायर प्रेयर क्यों करने की? क्योंकि यीशु मसीह ने तो कहीं फायर प्रेयर की नहीं है। यहाँ तक मैंने बाइबल के अध्याय और भी बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपको कुछ अध्याय बता के वीडियो बना रहा हूँ कि आप लोग समझ जाओ कि फायर प्रेयर केवल इन चीज़ों के लिए नहीं है। फायर प्रेयर है ही नहीं बीमारियों के ऊपर डालने के लिए, शैतानी ताकतों के ऊपर डालने के लिए। शैतान को तो ऑलरेडी आग में डाल दिया गया है। शैतान ऑलरेडी आग में डाल दिया जाएगा। जब नरक की आग में उसको जाना होगा, झूठे नबियों को वो डाल दिए जाएंगे ऑलरेडी अपने आप ही। उनके लिए तो फायर मांगने की ज़रूरत है ही नहीं। फायर केवल और केवल आदमियों को नाश करने के लिए, खाने के लिए, बलियों को खाने के लिए, आदमियों को भस्म करने के लिए, बलियों को खाने के लिए आई थी और आती है, आएगी। अभी तक आई तो नहीं है, पहले पुराने समय में आई थी, अब भी आएगी। पवित्र आत्मा उतरता है अगवाही करने के लिए। एक फायर है, नुकसान नहीं करती, केवल हमें परमेश्वर के करीब ले जाती है दर्शनों के द्वारा। समझ रहे? ये है फायर। अभी आप कौन सी फायर मांगते हो वो आप लोग देखना। अगर वचन के विरोध में चलते, वचन के उल्ट चल के फायर प्रेयर करते हो तो याद रखना आप झूठे भविष्यवक्ता हो, झूठे नबियों के समान हो, झूठी शिक्षा फैला रहे हो। फिर आपका बचना मुश्किल है। फिर बोला प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर के कलाम के अकॉर्डिंग
डर में जगह मिलेगी। फिर अगर आप वचन के बाहर अगर आप फायर प्रेयर कर रहे हो, शैतानी ताकतों के लिए, बीमारियों के लिए फायर प्रेयर नहीं है, कर्जे गरीबी के लिए फायर प्रेयर नहीं है, उसको ऑलरेडी परमेश्वर ने आग में डाल दिया है। अब आग गंधक आती है, लोगों को नाश करती है, समझ रहे हो? इसलिए ध्यान दो परमेश्वर के आत्मा के ऊपर, प्रभु के कलाम के ऊपर, परमेश्वर का वचन क्या बताते हैं। हालेलुया। सो खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, हम फिर मिलेंगे एक न्यू कलाम के साथ, न्यू टीचिंग के साथ। अभी मेरा यही टॉपिक था फायर प्रेयर के ऊपर, कि फायर प्रेयर हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो बाइबल के अकॉर्डिंग सही नहीं है वो गलत है, तो वो गलत है। फायर प्रेयर सिर्फ आपने देख लिया कि एक नाश करने वाली फायर है, एक खाने वाली फायर है, बलिदानों को खाती है, धूप देने वाली इंसानों को खागी फायर खाती है। हालेलुया। एक फायर भस्म करने वाली इंसानों को भी भस्म कर देती है, वस्तुओं को भस्म कर देती है, बलिदानों को खा जाती है। एक फायर है जो केवल हमारी अगवाही करती है, एक फायर है जो यहोवा के आगे पीछे होती है, हमारे विरोधियों को नाश करती है, और एक फायर है जो हमें ना तो नुकसान किसी को पहुंचाती है, ना कुछ कहती, केवल दर्शनों के द्वारा प्रभु के पास ले जाती है। हालेलुया। अब आप कौन सी फायर प्रेयर करते हो, आप लोग जानो। कलाम के बाहर करते हो तो फिर झूठे नबियों के लिए और शैतान की लोगों की सेना के लिए तो फिर फायर रखी हुई है। हालेलुया। सो प्रभु आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। शालोम सलाम। फिर मिलेंगे एक नई टीचिंग के साथ। प्रभु सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।